नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको पुराण कितने हैं और सभी पुराणों का परिचय क्या है इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पुराणों के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, पुराणों में हिंदू धर्म से संबंधित कहानियों का प्रचलन है। उसमें बताया गया है, ऋषियों की धार्मिक चिंतन के विषय में बताया गया है, राजाओं के वृत्तांत शामिल हैं। वैदिक काल के काफ़ी समय पश्चात इन ग्रंथों का निर्माण हुआ था, इनको लिखा गया था। भारतीय हिंदू परंपरा में जिन ग्रंथों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराणों का बहुत विश्वसनीय स्रोत माना गया है, जो भक्ति ग्रंथों के रूप में पहचाने जाते हैं। कुल 18 पुराण के स्रोत मिलते हैं, माना गया है, साक्ष्य मिलते हैं, और जिनमें अलग अलग देवी देवताओं, व्रतों, कर्मकांड, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के कार्य तथा विभिन्न कथाओं के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न विषय तथा कर्म अकर्म का ज्ञान बताया गया है। सृष्टि का सृजन तथा महाप्रलय काल का भी वर्णन कुछ पुराणों में मिलता है। पुराण प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखे हैं, जिन्हें सभी भाषाओं की माँ माना जाता है। मतलब संस्कृत भाषाओं की में लिखित पुराण है और संस्कृत भाषा को जो है सभी भाषाओं की माँ माना जाता है। पुराण का संस्कृत शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, और आप सबको मालूम है कि नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत विषयों पर प्रकाश डालूंगा। परंतु आज के समय में पुराण आपको क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्राप्त हो जाएंगे। आपको यदि हिंदी आती है तो आपको हिंदी भाषा में भी पुराण प्राप्त हैं, और मेरा सजेशन है आप उन्हें ज़रूर पढ़ें, बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं। पुराणों का विषय बहुत ज़्यादा विस्तृत है दोस्तों। इनमें पूजन विधि, व्याकरण, लोक कथाएँ, तीर्थ यात्रा, चिकित्सा, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, प्रेम कथाओं से लेकर सभी प्रकार के विषय लगभग समेटे गए हैं। इनका वर्णन मिलता है। धर्मशास्त्र, दर्शन और यहाँ तक कि ऋषि मुनियों की वंशावली का भी वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ यह असमानता बहुत है, और विषयों को लेकर इसमें असमानता बहुत है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग बात बताई गई है। ज्योतिष के विषय में भी अगर हम महादशा काल के विषय में बात करें तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाएं ज्योतिष शास्त्र में भी बताई गई हैं अलग अलग पुराणों में। हिंदू पुराणों की रचना किसने की, ये अज्ञात है। और इसके विपरीत अगर हम जैन धर्म के पुराणों की बात करें तो इनका रचना काल और इनके रचनाकारों के नाम बताए गए हैं और बताए जा सकते हैं, क्योंकि इनका वर्णन है, साक्ष्य उपलब्ध हैं। पुराणों में एक रोचक तथ्य की बात यह है कि सभी पुराणों की संख्या 18 बताई गई है और श्लोक संख्या का उल्लेख मिलता है। इसके मतलब कि पुराण 18 हैं और सभी पुस्तकों में शुरुआत में आपको पहला इनका उल्लेख मिल जाएगा। विष्णु पुराण मेरे पास है, तो इसके अनुसार यह क्रम मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर 1 पे ब्रह्म पुराण, फिर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, तीसरे नंबर पे फिर शैव पुराण या वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण आते हैं। ये पुराणों का क्रम है। श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और कुर्म पुराण में यही क्रम है। अन्य में शैव और वायु का भेद कहीं कहीं मिलता है। लोग बोलते हैं कि शैव पुराण को जो शिव पुराण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे वायु पुराण के नाम से भी उल्लेख मिलता है, उसके नाम से भी लोग जानते हैं। अब इन पुराणों में श्लोक संख्या के विषय में बताया गया है कि किस पुराण में कितनी श्लोक संख्या है। तो जैसे ब्रह्म पुराण है उसमें 14,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण है उसमें 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हमारे यहाँ 7 दिन की भागवत होती है, उसमें 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय में बहुत ज़्यादा श्लोक 9,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में आपने पढ़ा होगा, इसमें जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ मिलता है। अग्नि पुराण 15,000 हैं, भविष्य पुराण 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, वाराह पुराण 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण 81,100 श्लोक हैं, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं,
कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में जो है 12,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में आपको श्राद्ध से लेकर आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष संबंधित सभी प्रकार के वर्णन मिलेंगे। तो गरुड़ पुराण का आज का बड़ा उल्लेख है और इस वीडियो को भी मैं गरुड़ पुराण से संबंधित काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ। आज इस वीडियो में भी जो है गरुड़ पुराण से संबंधित कुछ उल्लेख करूँगा। वैसे मेरा टॉपिक ये है कि पुराण कितने हैं और सभी पुराणों का परिचय मैं यहाँ देना आपको चाहता हूँ। अब ब्रह्म पुराण की बात करें तो इसमें इसको आदि पुराण माना जाता है। सबसे पहला पुराण यही माना जाता है, माना गया है प्राचीन काल में कि सबसे पहला पुराण यही था। और इसमें श्लोकी की संख्या अलग अलग प्रमाण के हिसाब से मिलती है, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 13,000, ऐसी संख्या बताई गई है। नैमिषारण्य में लोमस हर्षण ऋषि ने इसको कहा था। उसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति और उनके वंश का वर्णन, देवी देवताओं आदि का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 245 अध्याय हैं और इसका एक परिशिष्ट जो है सौर उपपुराण भी है। इसमें कोणार्क के मंदिर का वर्णन मिलता है। तो उपपुराण भी हैं, पुराणों को उपपुराण भी हैं, इस तरह से भी आप जान सकते हैं। और पद्म पुराण में जो है 641 अध्याय हैं, 48,000 श्लोक हैं, बहुत अच्छा है। कुलखंड 3 हैं, सृष्टि खंड, भूमि खंड और स्वर्ग खंड। बहुत अच्छा पुराण है, आप जरूर पढ़ें। ये लोमहर्षण के पुत्र थे। नैमिषारण्य में सूत्र उग्रश्रवा ने इसका वर्णन किया है, इसका प्रवचन किया है। ये लोमहर्षण के पुत्र थे और इस पुराण में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। स्पेशली विष्णु भगवान की भक्ति के रूप में इसमें प्रकाश डाला गया है और माना जाता है कि इसका जो है जो लेखांकन किया गया था, जो लिखी गया था 5वीं शताब्दी में इसका वर्णन मिलता है। 5वीं शताब्दी में ये लिखा गया था। अब आइए सबसे जो लोकप्रिय पुराण है जिसमें बहुत ढेर सारे आपको धारावाहिक टीवी पर मिल जाते हैं। विष्णु पुराण आपने ज़रूर देखा होगा और विष्णु पुराण आपने अगर टीवी पे देखा होगा एपिसोड के रूप में तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता होगा कि विष्णु पुराण के 5 लक्षण इसमें घटते हैं। और इसमें विष्णु भगवान को परम देवता के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है सभी देवताओं के देवता हैं और इसमें कुल 6 खंड हैं, उसके विषय में बताया गया है। इसको 6 खंडों में विभाजित किया गया है। 126 अध्याय हैं, 23,000 श्लोक हैं, कहीं कहीं 24,000 का वर्णन मिलता है। पुराण के प्रवक्ता पराशर ऋषि हैं और श्रोता मैत्रेय हैं। तो इस तरह से विष्णु पुराण में बताया गया है। जो हम नाटक देखते हैं टीवी पे उसमें भी पराशर ऋषि और श्रोता मैत्रेय को ही बताया गया है। अब आइए वायु पुराण, जिसे शिव महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान शिव के जो है वर्णन मिलता है, उनके विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है और इसमें करीब 112 अध्याय हैं और 11,000 श्लोक का वर्णन मिलता है। और इसमें सृष्टिक्रम, भूगोल है ना, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन मिलता है, कहानियों का वर्णन मिलता है, वेद की शाखाओं के बारे में बताया गया है। और शिव भक्ति का तो विस्तृत वर्णन है कि हम भगवान शिव के किस रूप का पूजन करते हैं, जो पत्थर के लिंग होते हैं उनकी किस रूप में पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा किस दिशा में मुँह करके करनी चाहिए, और जो पार्वती होती है उसका जो उसकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए, नंदी भगवान बैठते हैं तो किस दिशा में बैठते हैं, आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अब आइए सबसे प्रचलित जो है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भगवान हमारे जो आज धार्मिक गुरु हैं सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सर्वाधिक प्रचलित है और इसका सप्ताह वाचन होता रहता है हमारे मोहल्लों में। और सभी दर्शनों का सार है निगम कल्पतरो गलितम, और विद्वानों का परीक्षा स्थल विद्यावताम भगवते परीक्षा इसको माना गया है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। आप सुने होंगे और पूरी भागवत तो शायद ही आचार्यों को आती होगी अवश्य। कुछ विद्वान इसे देवी महाभागवत पुराण के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है शक्ति की जो है उपासना का विस्तृत वर्णन है। लेकिन यहाँ पर मैं मानूंगा, क्योंकि जहाँ मैंने मोहल्ले में सुना है तो उसमें शक्ति देवी भागवत का अलग रूप देखने के लिए मिलता है, उसमें अलग तरीके से वर्णन किया जाता है और इसका रचनाकाल 6वीं शताब्दी माना जाता है। साथियों, यहाँ मैं आपको आधे पुराणों के विषय में बताऊँगा, लगभग 9 पुराणों के विषय में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं नारद पुराण के विषय में बता देता हूँ। नारद पुराण में 125 अध्याय हैं और 2 खंडों में विभाजित है। एक खंड में 125 अध्याय हैं और दूसरे में 82 अध्याय हैं। बहुत अच्छा है। विषय मोक्ष, धर्म, नक्षत्र आदि के विषय में यहाँ बताया गया है। मार्कंडेय पुराण बहुत प्राचीन है और इसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र,
देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि हैं और श्रोता कौष्टुक शिष्य हैं इनके, वो इसको सुन रहे हैं। इसमें 138 अध्याय हैं और 7000 श्लोक हैं। गृहस्थ धर्म कैसे निभाया जाए, श्राद्ध की प्रक्रिया क्या है, दिनचर्या क्या होनी चाहिए व्यक्ति की, नित्यकर्म कैसे करना चाहिए, उत्सव, अनसुईया की पतिव्रता कथा आदि के विषय में बताया गया है। योग के बारे में बताया गया है, जो आजकल बाबा रामदेव वगैरह आजकल जो बताते हैं उसके विषय में मार्कंडेय ऋषि में बताया गया है। और दुर्गा महात्म्य आदि के विषय में बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ इसी महापुराण से लिया गया है। आजकल तो अलग किताब छप के आती है दुर्गा सप्तशती की, वहाँ से आप जो है केवल दुर्गा सप्तशती के विषय में ही बताया गया है, माँ दुर्गा के विषय में ही बताया गया है, जो शक्ति की देवी कही जाती हैं। उसका जो है वो एक पार्ट है मार्कंडेय पुराण का, वहाँ से ली गई है। अग्नि पुराण, इसमें प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ ऋषि हैं और इसी कारण से अग्नि पुराण कहा जाता है। पुराणों में इसकी जो क्रम संख्या है वो 8 है। इसमें समय जो है 383 अध्याय हैं और 11500 श्लोक हैं। इसमें भगवान शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त जो है गणित, फलित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, युद्ध विद्या क्या होनी चाहिए, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण आदि के विषय में बताया गया है। अब आते हैं भविष्य पुराण के विषय में। बहुत अच्छा है, बहुत से व्रतों के विषय में इस भविष्य पुराण में जानकारी दी गई है। 9वां पॉइंट है ये। आपको पुराणों में भविष्य पुराण को 9वें पुराण के रूप में जाना जाता है। इसमें भविष्य की घटनाओं का उल्लेख है। इसमें 2 खंड हैं, एक पूर्वार्ध दूसरा उत्तरार्ध, और अलग अलग श्लोकों की संख्या है। टोटल 15,000 श्लोक हैं। कुल पर्व जो है 5 हैं और इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म आदि के विषय में जानकारी मिलती है। और रचनाकाल करीब 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी इसका माना गया है। और आशा करता हूँ साथियों कि पुराणों के विषय में जो मैंने आपको 9 पुराण तक जानकारी दी है अच्छा है। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हरे कृष्णा लिखिए। मैं आपको अतिरिक्त 9 पुराण जो शेष रह गए हैं उसके विषय में जानकारी प्रदान करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।